बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, अति हर चीज की खराब होती है। कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, लेकिन कल दिल्ली में अराजकता की अति हो गई। छात्रों की आड़ लेकर दंगे में एक्सपर्ट दंगाइयों ने, बलवा करने में माहिर बलवाइयों ने संसद के ठीक बगल में हिंसा से दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा दिया। हर प्रोटेस्ट की, हर प्रदर्शन की एक परिधि होती है, एक दायरा होता है जिसमें आपको प्रदर्शन करना है। उसकी बाकायदा अनुमति ली जाती है और पुलिस के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप उस परिधि, उस दायरे को तोड़ेंगे, उससे बाहर निकलेंगे और यदि सामने देश की संसद का दरवाजा हो, सामने देश की संसद हो, तो किसी भी भीड़ को संसद में घुस जाने दें क्या? आंदोलन के नाम पर किसी को आग लगाने दें क्या? वो लाल सलाम वालों को लाल किला दोहराने दें क्या? लाल किला दोहराने दें क्या? इन सीजेपी वालों को नेपाल वाला मॉडल लाने दें क्या? और भारत को बांग्लादेश बन जाने दें क्या? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि भारत को नेपाल या बांग्लादेश की राह पर चला दिया जाए? क्योंकि अगर कोई रोकता है, अगर कोई टोकता है, तो वो पिटता है। मेरा सवाल यह है, क्या अपने जवानों को पिटते पिटते मर जाने दें क्या? यह पहली तस्वीर आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह जो दीपके है, यह भाषण देता है। पहली तस्वीर पर थोड़ा वापस आई चित्र। यह दीपके जो है भाषण दे रहा था और इसके बाद हुआ क्या? ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो नीले हेलमेट के अंदर एक RAF का जवान है, उसको घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। ये जवान क्या कर रहा था? अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर आए एक सरदार जी, ये देखिए पीछे से लाठी चलाते हुए वापस आइए, पहले शॉट वापस पहली तस्वीर पर आइए। फिर एक सरदार जी आए जो पीछे से दिख रहे हैं आपको, वो अपने साथी को बचाने के लिए आए। लेकिन उनकी लाठी सबको दिखेगी कि हां, RAF ने लाठी चलाई। पूरे देश में यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, RAF ने लाठी चलाई, पुलिस ने लाठी चलाई। लेकिन क्यों चलाई ये भी देखिए। यह तस्वीर आपको कोई नहीं दिखाएगा कि क्यों चलाई, क्यों जरूरत पड़ी इस लाठी चलाने की। वो लाठी चार्ज बताया जा रहा है, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। क्यों कर दिया? उनके किसी एक जवान को जिसके हाथ में लाठी भी नहीं, उसको घेर लोगे सैकड़ों लोग? क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब दूसरी तस्वीर जरा देखिए, क्या कर रहे हैं ये देखिए। एक लाठी लिए पुलिस वाला है, उसको दौड़ाया जा रहा है। वो बेतहाशा भाग कर जाना चाहता है क्योंकि मालूम है कि यहां रहेगा, पीट पीट कर मार दिया जाएगा। एक और तस्वीर दिखाइए। ये एक नहीं, 50 सबूत हैं। ये देखिए, ये किसकी गाड़ी है? ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है। ये क्यों पलटी जा रही है? ये क्यों पलटी जा रही है? इसको क्यों पलट रहे हैं ये लोग? ये इसलिए पलट रहे हैं क्योंकि ये पलटने ही आए थे। ये देखिए, एक शख्स उसे पत्थर मारता हुआ दिख जाएगा। एक और तस्वीर जरा देखा। ये 50 सबूत हैं जो अलग अलग कैमरों में रिकॉर्ड है। ये देखिए, पुलिस कर्मियों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर मारे। बच गए तो उनकी किस्मत, ना बचे तो इंजर्ड होकर अस्पतालों में भर्ती। एक और तस्वीर जरा देखिए। ये किसकी गाड़ी है? ये भी पुलिस की गाड़ी है। क्यों पलटी जा रही है? जवाब कुछ नहीं है। अच्छा, लौटकर अगर पुलिस बल ज्यादा मात्रा में आके इन पर लाठीचार्ज कर दे तो उसका दोष है, उसकी गलती है। छठी तस्वीर दिखाइए। मैं ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि हुआ क्या है। पिक्चर का एक पहलू आपको दिखाया जा रहा है। ये पूरी पिक्चर ये देखिए, दोनों तरफ से ऐसे जकड़ लिया गया उस पुलिस वाले को, ऐसे 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 जकड़ लिया।
मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपको इस जगह प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आपको जंतर मंतर पे वहां पे कीजिए, यहां मत आइए। ये पूरा कनॉट प्लेस, ये पूरा का पूरा लुधियानवाला दिल्ली, ये पूरा हाईजैक मत कीजिए। केवल ये कह रही है पुलिस, आपको जो दायरा दिया गया है वहां पर आप पिछले लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, बोलिए, लेकिन यहां मत आइए, क्योंकि यहां पर आम लोगों की आवाजाही है। यहां पर अराजकता नहीं करने देंगे तो क्या करेंगे? ये करेंगे। एक और तस्वीर दिखा, ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, अंदर जो सामान रखा हुआ था, हेलमेट वगैरह, वर्दी में जो जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट सिक्योरिटी के लिए होती है, वो सब निकाल लिया गया। एक और तस्वीर दिखाई, अब थोड़ा सा जल्दी, ये देखिए, ये पुलिसकर्मी को जमीन पर पटक कर गिराकर मार रहे हैं। इनको क्या कहेंगे आप? ये क्यों कर रहे हैं? अगर दो निहत्थे पुलिसकर्मी वहां पर हैं, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप आगे बढ़ जाइए। उनको क्यों मार रहे हैं? उनको क्यों मार रहे हैं? अगर वो आपको कंट्रोल करने लायक होंगे, कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन नहीं, पटकेंगे भी, मारेंगे भी। एक और तस्वीर, ये देख तो भाई लोग, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस की शील्ड है, ये किसी जवान से छीन ली गई। ये दिल्ली पुलिस की किट है प्रोटेक्शन वाली, वो किसी जवान से छीन ली गई। मुंह पे लाल गमछा बांधा, लाल रुमाल बांधा और खड़े हो गए, और फिर कहते हैं कि देखिए दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है। एक और तस्वीर आप दिखाएं, ये दिल्ली पुलिस की एक और गाड़ी है। ये क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि क्या दिल्ली पुलिस जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है, क्या वो गुनाह कर रही है? क्या वो आपको बता रही है कि किस दायरे तक आपको प्रदर्शन करना है, किसके बाद इजाजत नहीं है? तो या तो पूरी दिल्ली को ऐसी अराजकता के लिए खोल दिया जाए, वरना कोई रोकने जाए तो आप उसके साथ ये सलूक करें और नाम लगाएं किसका? छात्रों का। दर्शकों, मुझे लग रहा है केवल यही करना जो दिल्ली पुलिस कर रही थी, ये इनके लिए गुनाह हो। और उसके बदले में क्या हुआ, मैं ऐसी आपको सैकड़ों तस्वीरें दिखा सकता हूं। ये आम लोगों की गाड़ी पीछे दौड़ा रहे हैं ये लोग। मतलब आम व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो जाए। और पुलिस के 118 से ज्यादा जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जख्मी हुए हैं। दर्शकों, 118 से ज्यादा, 10 से ज्यादा जिसमें अधिकारी हैं जो घायल हैं। कई पुलिसकर्मियों की चोटें गंभीर हैं, फ्रैक्चर उनको हुआ है और अब वो प्लास्टर बांधकर अस्पतालों में लेटे हुए हैं। कई सरकारी वाहन मैंने आपको दिखाए तोड़ दिए गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आपकी सुरक्षा कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध आज खुलकर बोलना होगा, आपको आवाज उठानी होगी। इसलिए क्योंकि कल के दिन वो आपकी गाड़ी हो सकती है, कल के दिन वो आपकी दुकान हो सकती है। और दर्शकों, ये अराजकता की वही टूल किट है, ये वही वाली टूल किट है जो कभी शाहीन बाग में एक्टिव हो जाती है, कभी जहांगीराबाद में एक्टिव हो जाती है और एक बार फिर से एक्टिव हुई। इनके हाथों में पत्थर हैं, वही पुराना मॉडल है। और कुछ लोग जो छात्रों का मुद्दा कहकर निकले थे, कह रहे थे हम पेपर लीक की बात करने आए हैं, सिस्टम में पेपर लीक बड़े होते हैं। अब वो पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे हैं और कोई रोक दे टोक दे तो पुलिस तो बड़ी बेदर्द है। ये बात करने निकले थे पेपर लीक की, लेकिन बात क्या कर रहे हैं? ये वहां खड़े होकर बात क्या कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं धारा 370 बहाल करो, 370 वापस लाओ, उमर खालिद को रिहा कर दो। कोई बोल रहा है संसद को उखाड़ दो, कोई कह रहा है कि नेपाल वाला विरोध करो, कोई बोल रहा है 1-2 को मार दो। किसी का एजेंडा भगवान राम का अपमान करना है, सनातन का अपमान करना है, कोई पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को अपशब्द बोल रहा है। और इस गैंग ने वहां पर पहुंचकर क्या क्या नहीं बोला, जंतर मंतर से सब बोला गया और इस देश ने सब कुछ सुना। क्यों? क्योंकि आपको आजादी है, आपको अनुमति मिली है प्रदर्शन करने की। लेकिन एक झटके में ये पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये किसके इशारे पर चल रहा था वो सब कुछ साफ हो गया केवल 24 घंटे के अंदर। सारे के सारे राजनीतिक चेहरे जो इनके पीछे थे, सियासी हित ढूंढ रहे थे, वो सब अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। वो एक शेर है,
कि अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। अब सबके सब खुलकर मैदान में हैं, सबके सब खुलकर मैदान में। कैसे, वो विजुअल भी मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सहयोग कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं और सीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये जो हैं, ये क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तलाशा जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो पीएम आवास के सामने अपना धरना लेकर बैठ गए। मैं इस वक्त आपको यह खबर बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी का धरना अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आया। संजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को धरने पर मोदी जी ने बिठा दिया। आतिशी कह रही है कि वाह क्या जुगलबंदी है, मैंने सरकार में और राहुल गांधी में क्या जुगलबंदी है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का ये जो प्रदर्शन है, धरना है, ये जो भी है, ये आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं है। क्योंकि वो तो चाहते थे कि सीजेपी को हमने प्लान किया है, सीजेपी हमने लगाया, सीजेपी में पैसा हमने लगाया, सारा का सारा क्रेडिट हम ले जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे सारा क्रेडिट हम ले जाएंगे और झगड़ा शुरू हो चुका है, झगड़ा शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये दो मोर्चे खुल गए हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास, दूसरी तरफ जंतर मंतर, अरविंद केजरीवाल दीप के, और दूसरी तरफ फिर से तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और एक दूसरे को कोस रहे हैं। कौन बीजेपी की बी टीम है, कौन बीजेपी की ए टीम है, यह आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और जो आज दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को यह नहीं करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को यह नहीं करना चाहिए। मुझे याद है 2011 में अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ, उससे पहले बाबा रामदेव प्रदर्शन कर रहे थे। साल मेरे ख्याल से 2011 की बात है, आधी रात थी, एग्जैक्ट आधी रात थी। ठीक रात में 12 बजे के बाद सोते हुए लोगों पर, जो उस विरोध में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान में आए थे, सो रहे थे लोग अपनी अपनी जगह पर, जमीन पर, और रात में 1-2 बजे के बीच रामलीला मैदान खाली करवाया गया था, यह मुझे याद है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने लाठी क्यों चलाई। यह खुला खेल है, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और यह खुली गुंडागर्दी है जो इस वक्त हो रही है, यह हिंसा है, और हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। यह मेरा सीधा टेक है आज की डिबेट में। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय पहले मैं आपसे करा दूं। इस वक्त मेरे साथ के शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ घरेंद्र भारद्वाज इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी से। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घरेंद्र भारद्वाज जी, अभी आपके दो बड़े नेताओं के ट्वीट आए और पोस्ट आए। क्या आपको लग रहा है कि किया सब कुछ आप लोगों ने, मेहनत की आप लोगों ने, क्रेडिट राहुल गांधी ले जा रहे हैं? देखिए राम जी, हम तो कह रहे हैं कि क्रेडिट मोदी जी ले जाए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दे, क्रेडिट मोदी जी ले जाए, बीजेपी ले जाए, हमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? क्रेडिट तो मोदी जी ले जाए। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट, मैं राम जी देखिए, अभी आपने मेरे से सवाल उठाया। आपको अगर ये आपका इतना बड़ा दिल होता घरेंद्र भाई, देखो मैं पॉइंट पे दीजिए आप जवाब। मैं कह रहा हूं, अगर आपका इतना बड़ा दिल होता कि क्रेडिट मोदी जी ले जाएं, अमित शाह ले जाएं, धर्मेंद्र प्रधान ले जाएं, तो आप ये लिख के क्यों बताते कि राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट करने गए हैं वो ठीक बात नहीं? देखिए राम जी, मैं वही कह रहा हूँ। आप देखिए, पिछले 21 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था। पिछले 21 दिन से बच्चे जंतर मंतर पर कोई बहुत बड़ी डिमांड लेके नहीं थे, बहुत छोटी डिमांड थी बच्चों की। बच्चे कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, और एक शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में बार-बार लीक हो रहा है। एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बार-बार अगर गलतियां होती हैं। ये कौन से बच्चे? ये गाड़ी पलटने वाले बच्चे? नहीं, देखिए, ये पुलिस को दौड़ाने वाले बच्चे? देखिए, ये कौन बच्चे? ये बच्चे दिख रहे हैं आपको? राम जी सुन लीजिए, ये 50 साल के अधेड़ है घरेंद्र भाई। राम जी कुछ तो आपसे भी बड़े उम्र में। राम जी बहुत सुन लीजिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं कब आपके घर में भी बच्चे होंगे, मेरे घर में भी बच्चे हैं, ठीक है? अगर
एक बड़े आंदोलन में जहां लाखों लोग इकट्ठे हुए, अगर 10-20 गुंडे किसी ने प्लांट कर दी, आप उन बच्चों की तस्वीर नहीं दिखा रहे, उनके विजुअल्स नहीं दिखा रहे, जिनके सर फटे, उस बच्चे के पास नहीं गए। आपके कैमरामैन जो आरएमएल में आईसीयू में एडमिट है, जो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी, 110 बच्चों पे चोट आई, 110 बच्चों के और सर 118 फटे, पुलिस किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर। अब आप डिसाइड कर लीजिए किसने ज्यादा मारा है। नहीं, नो, राम मोहन जी 21 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, कुछ नहीं हो रहा था। आपने देखा है, आप गवाह हो, पूरा देश गवाह है। 21 दिन से सिर्फ आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और ये बार बार कह रहे संसद मार्च, तो प्रोटेस्ट जारी रखिए, होता है। नहीं प्रोटेस्ट जारी रखिए। ये बताइए क्या करें नरेंद्र भारद्वाज, क्या करें? संसद का गेट ओपन करके पुलिस वाले बीच से हट जाएं? मुझे एक बात बताइए नरेंद्र भाई, नहीं, आपका प्रोटेस्ट हो रहा था 20 दिन से, जिसका जो मन कर रहा है उस मंच पर जाकर बोल रहा है। नहीं, जिसका जो मन कर रहा है वो बीच में जाकर बोल रहा है, मंच पर खड़े होकर। किसी ने कुछ कहा आपको? मैं ये कह रहा हूं, फिर क्या करें? फिर क्या करें? संसद का दरवाजा खोल दें, पुलिस वाले बीच से हट जाएं और घर पे जाके बैठ जाएं कि भैया जो मन करे सो कर लो। राम जी, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं सारी बातों का बोले। संसद मार्च पहली बार नहीं हुआ देश के इतिहास में। संसद मार्च होता है, संसद मार्च का मतलब एक सिंबॉलिक मार्च है। संसद मार्च का मतलब नहीं था कि संसद के अंदर घुसना है। संसद मार्च हो रहा था, इन बच्चों ने कॉल करी, 22 दिन इंतजार करने के बाद वो अच्छी थी, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी वो अच्छी थी, लेकिन जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमको नेपाल बनाना है। राम जी, जो वहां पर लोग थे वो कह रहे थे नेपाल बनाना है। राम जी, जहां एक पुलिस वाला है वो तो मैं मान सकता हूं कि 10 पुलिस वाले हैं, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, ये मैंने मान लिया, ये अमूमन होता है। लेकिन जहां एक पुलिस वाला था उसको खदेड़ के मार रहे हो, जहां केवल गाड़ी खड़ी है पुलिस वालों की, वो पलट के चले गए। ऐसे हिंसक लोगों को राम जी, ये पॉलिटिकल सिस्टम अगर सपोर्ट करेगा तो मुझे गणेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं इसका सहयोग नहीं कर सकता। राम जी प्लीज, नहीं, मैं विजुअल दिखा रहा हूं, बताइए ये कौन लोग हैं प्लीज, और क्या ये जेल में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? राम जी, मैं कह रहा हूं हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं करता। जिन्होंने भी दंगा करा, जिन्होंने भी किसी के ऊपर भी लाठी चलाई, पुलिस वालों पे पत्थर फेंके, कुछ भी गुंडागर्दी करी, ये दिल्ली पुलिस का काम है, मेरा और राम जी आपका काम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बच्चों के ऊपर तो एफआईआर कर दी, ये दुनिया की सबसे बढ़िया, ये दुनिया की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। नहीं, मुझे बताइए, जिन अधिकारियों ने पत्थर फेंके, किसी के मुंह पे गुंडा लिखा रहता है, किसी के मुंह पे गुंडा लिखा रहता है। गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं कल ड्यूटी देता हूं, आप आइडेंटिफाई करके दिखाइए 150 लोगों की परेड में कि ये गुंडा है। नहीं कर पाएंगे भाई। जो जवान है वो भी कोई अवतरित हुए इंद्र के अवतार नहीं है, ये समझिए। के शर्मा जी, मुझे लग रहा है इस पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भगवान इंद्र के अवतार नहीं है। राम जी मेरी बात है, आप एक व्यक्ति पत्थर लेकर मारेगा, दूसरा कहेगा मैं गांधीवादी हूं, कैसे भेद किया जाएगा? के शर्मा जी, नहीं, मैं गणेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। राम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पहले विषय, एक मिनट। इनके अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि छात्र 20 दिन से वहां आंदोलन कर रहे हैं। ये सीजेपी क्या है राम जी? ये छात्र का संगठन है या सीजेपी जो है काकरोच जनता दल है? ये तो एक राजनीतिक पार्टी है ना। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ये सारे जो दल हैं इनका मुखौटा है ना सीजेपी तो। और ये आज साबित हो गया जब उसकी यश की जो है लड़ाई वहाँ चालू हुई। तो अभी जिस ढंग से संजय सिंह और राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच में घमासान मचा है, इसका श्रेय कैसे लूटा जाए और किसका श्रेय, अराजकता का श्रेय कैसे लूटा जाए। तो ये सीजेपी क्या है? 20 दिन में आप लोगों ने मीडिया से कवरेज किया है, कोई वहां नीट के विद्यार्थी आपको मिले क्या? वहाँ तो नारे लग रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमें चाहिए आज़ादी। वहाँ मोदी जी को गाली दी जा रही है, वहाँ अल्लाह हो का गाना चल रहा है जी, वहाँ पर नेपाल बना देंगे, भारत के संसद को ख़त्म कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। ये तो इस तरह का वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ छात्र कहाँ से हैं? मैं तो नहीं समझता कि भारत के छात्र जो हैं इस तरह की सोच रखते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी ने जो इनके युवा
लोग हैं और जो अन्य दलों के वहाँ हैं, ये उनकी हरकतें थी। और ये अभी कह रहे हैं 20-25 लोगों ने पत्थर फेंक दिया। 20-25 लोग जो है इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर सकते हैं जी। ये सब अराजक तत्व हैं। जो लोग शरजील इमाम, आपको ध्यान हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के ही लोग, ये आम आदमी पार्टी के ही लोग इस दिल्ली में दंगा करा चुके हैं सर, यही प्रदर्शन कर करके। और अभी अभी आम आदमी पार्टी का एक जो है पदाधिकारी उसके लिए जो है दोषी साबित हुआ है। तो ये केजरीवाल पुराने ओके इस तरह के कांड करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। उनको तो अराजकता पसंद है, तो कई बार कह चुके हैं कि मैं तो अराजक हूं साहब, मुझे देश के कानून से कोई लेना देना नहीं। राम जी, और यही लोग, इन्हीं की लोगों ने इस सारे प्रपंच को यहाँ रचा। श्रीवास्तव है, अजय वर्मा है। राम जी, अजय वर्मा, राम मैं जी, आ रहा हूँ नरेंद्र राम जी, जी, आपके पास आ रहा हूँ। राम कुछ जी, और मेहमानों का राम जी, ओपनिंग मेरी कमेंट बात- उनसे मेरी लेने की बात कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ- मेरी बात सुनिए। मैं अजय वर्मा को इन कराना चाहता हूँ। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी छात्रों की बात उठा रहे हैं कि केजरीवाल उठा रहे हैं? संजय सिंह पूछ रहे हैं कि ये तो जुगलबंदी चल रही है, मोदी जी ने परमिशन दे दी राहुल गांधी को कि वहां पे करिए और मोदी जी ही ये करवा रहे हैं, तो क्या कौन मिला हुआ है, आप ये बताइए। लिख के भेज दो राम जी, वही बोल दूंगा जो आप लिख दोगे। अरे आप शर्म आनी चाहिए राम जी, आपको भी। क्या बात कि कर- देश के 40 करोड़ छात्र, लिखा संजय सिंह ने, आप बीच में ना बोले। लिखा संजय सिंह ने, और शर्म मुझे आनी चाहिए। लोग 40 करोड़ आपके नेता छात्रों को का ट्रोल कर रहे हैं संजय सिंह, और शर्म राम मोहन शर्मा को आनी चाहिए। मैं भी वहीं था, अभी मैं भी वहीं से आ रहा हूँ और खुल के बता रहा हूँ आपको जी। वहीं से आ रहा हूँ और बैठ के कहीं दूसरी जगह से आपकी डिबेट के सम्मान में आया हूँ। लेकिन आपको ये भारत का जो युवा है ना, छात्र, जब उतरेगा अपनी मांग लेकर, 40 करोड़ युवाओं को किस तरह से बेइज्जत करा के आंसू, अंग्रेज भी ये काम नहीं करते थे, मैंने देखा वहां। अच्छा, अंग्रेज काम नहीं लॉ एंड करते ऑर्डर सरकार का। अजय वर्मा को अंग्रेज भी तिरुवनंतपुरम का ऐसा- एक विजुअल दिखाया जाए और बोलते जाएं। पहले मैं पूछ रहा हूं, नहीं, आप केवल विजुअल चेंज करने के लिए मैंने अपने डायरेक्टर को बोला है, आप बोलें, आप जो बोल रहे हैं आप बोलें जी। इतनी सिक्योरिटी में, हाँ। इतना भरा सिक्योरिटी में पत्थरों का ट्रक, ये जो बीजेपी के लोगों ने किसकी मंशा से वहां पहुंचाए, तो बताएंगे आप? सिक्योरिटी ब्रीच करके, पत्थर खड़े करवा के, और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये लोग बता रहे हैं वहां धरने में। अभी जब राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, क्योंकि हम तो आज खड़गे जी का जन्मदिन मनाने उनके घर पर थे, तो दिल्ली पुलिस ने छावनी बना रखा है राजा जी मार्ग पर, और चारों तरफ वहां जाने नहीं दे रही, तो वहां पहुंच गए। वो पत्थर कैसे पहुंच गए? और फिर पुलिस के लोग पत्थर फेंकते, वो विजुअल आपको नहीं दिख रहे। पुलिस के लोग लाठी बजा रहे, लड़कियों को पीट रहे, लड़कों को पीट रहे, और क्रेडिबिलिटी का कोई सवाल नहीं है, क्रेडिट सबको ही ले जाए। हमें तो छात्र हित की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, अब आप और क्या देश सोच की रहे हैं? बात मतलब करेंगे। ये बताइए अजय भाई, मैं कह रहा हूं अगर तिरुवनंतपुरम का विजुअल हो तो थोड़ा सा दिखाइए अजय जी को। लेकिन एक बात बताइए, कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो आप क्या करेंगे? आपको कोई जब हमला बताया नहीं है। गया कि एक दायरा है, और ये देखिए, मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूं, दिख रहा है आपको? ये पानी की धार कौन मार रहा है? अगर दिख रहा है तो बताइए, कब का है ये क्यों कर रहे हैं अत्याचार? ये अभी का है, ये कब कल का का है विजुअल, ये? ये कल का विजुअल है, कल दिल्ली में ये था, तिरुवनंतपुरम में ये था। नहीं, ये क्यों हेलो, मार रहे हैं? आपसे दिल्ली की राजधानी की बात हो रही है, संसद की बात हो अरे रही है, मैं और ये आप कह रहा हूं कि ज्यादा आप क्या कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों के साथ, और क्यों कर रहे हैं? चीन पहुंच गए, चीन आपको चीन अरे से चीन बहुत पहुंच गया, प्यार है। केरल चीन है, दिल्ली आप दिखाओगे नहीं, केरल चीन है। केवल वो पाठ्यक्रम केरल चीन है, पढ़ोगे, क्योंकि जो केरल का बीजेपी विजुअल दिखा आपको दिया तो क्या, अरे बताएगी। केरल भारत है, जितना दिल्ली भारत है उतना जो केरल भारत है। जो वो बताओगे जो बीजेपी पढ़ेगी। अरे इसमें क्या बीजेपी? आपको छात्र थे। ये विजुअल दिल्ली केरल का संसद, है, हाँ, मुझे ये केरल बताइए, सांसद ये क्या और कर रही है सांसद आपकी को पुलिस? प्लांटेड कर ये रहे अंग्रेज हैं, ये आप। कौन है? आप किस तरह से अब ये प्लांटेड हो गया, काम कर रहे हैं देश अरे में। भाई, जहां तक की बहकेगी नहीं इजाजत जनता। होती है उससे आगे प्रदर्शनकारी बढ़ेंगे तो पहली बार नहीं हो रहा है। दान चोरी, जहां देश की संसद सामने हो वहां पे क्या गेट ओपन करके दे दें कि आप जाइए, घुस जाइए, किसने और इसको नेपाल बांग्लादेश बना दीजिए। ऐसा आज तक हुआ है कभी? ऐसा कभी हुआ है आज तक गेट ओपन करा है? इतनी सिक्योरिटी पुलिस लाती, कितने छात्रों को घायल कर दिया, 200-500 से ज्यादा। इसका जवाब दीजिए, ये क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं आप लोग? 500 से ये स्वागत हो रहा है? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। और मैं पूछना चाहता हूं कि नहीं, आप नहीं बोलेंगे, कब इस्तीफा आप कह रहे हैं कि देंगे? चीन का विजुअल दिखा रहे हैं। छात्रों के हित की
केरल चीन में दिखता है वर्मा जी। बात कब करेंगे? नहीं, केरल चीन में दिखता है आपको। कब करेंगे? आपको केवल चीन ही याद हो, चाइना ही याद रह गया बस। चाइना से आगे नहीं बढ़ पा रहे वर्मा जी। 152 पेपर लीक हुए हैं, 152 नाम मोहन जी। जब आपका बच्चा नीट का पेपर देगा और जब उसको पता चलेगी तब आपके हृदय पे सांप लौटेगा, तब आपको एहसास होगा। अभी तो आपके बच्चे ये वर्मा जी, अगर ये व्यवस्थाएं, मैं कह रहा हूं ना, देखिए व्यवस्था बनाने में अगर कोई चूक हुई है तो प्रश्न कीजिए। और आपके 20 दिन के प्रोटेस्ट को लेकर रिपब्लिक ने कभी एक दिन बोला हो आपसे तो बताइए। आप मेरे पास आए 20 दिन की डिबेट में, कभी मैंने कहा? वहां जो मेरी बात यह है कि यदि आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे, अगर आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर नमस्कार नहीं किया जाएगा। वो किसी पार्टी, मैं ये कहता हूं कि सहनशीलता की भी एक क्षमता होती है, एक सहनशीलता की भी क्षमता होती है, और वो क्षमता आप लोगों ने मिलकर तोड़ दी है। युवाओं की, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब मिलकर एक ऐसे प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं जिसमें हिंसक, बलवाई, दंगाई लोगों का एक बड़ा समूह, एक टूल किट शाहीन बाग का, एक टूल किट जहांगीराबाद का, ये टूल किट लाल किले पे चढ़ने वालों का यहां पर एक्टिव है। युवाओं को किस तरह से ये एक्टिव है। और देखिए किस तरह से इसमें सबके बच्चे हैं राम जी। अरे हम कब मना कर रहे हैं भाई? और जिस पे जब बीत किया, जिसके देखो, घर पे देखो पुलिस के ऊपर पत्थर मारने वाला मेरा बच्चा नहीं है। पत्थर कहां से आया? अब कहां से आया वो आप बताइए। खड़ी थी जो मार रहा है वो बताएगा ना कि कहां से आया, उसकी जिम्मेदारी भी जर्नलिस्ट उठाए। ये प्रॉब्लम है भाई, कहां से आया पत्थर बताइए। ये मैं पूछ लूं तो कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी क्या है भाई? ये भाई आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, मुझे समझ में आता है। आपको धर्मेंद्र प्रधान पसंद नहीं है, आपको हटाना चाहिए, है ना? सरकार इस पर जवाब देगी। मैं आ रहा हूं, एक मिनट के जी प्लीज। आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको संसद में मार्च करना है, कहां तक की इजाजत है वो पहले से परमिशन है, कहां की नहीं है ये भी आपको मालूम है। लेकिन अगर आपको पुलिस अपनी ड्यूटी करती हुई रोकेगी तो क्या करेंगे ये बताइए। आपको मालूम है मैंने कितने मार्च करे हैं संसद तक अपनी जिंदगी में एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट से। आप तो करते रहते हैं, आपका काम ही मार्च करना है। अब मैं करना काम नहीं जी, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, एक्टिविज्म दिल में होना चाहिए, देश प्रेम दिल में होना चाहिए, वरना यहाँ बैठ करके लेक्चर मारिए आप, बुरा मत मानिएगा मेरी बात पर। और जब हम जाते हैं, ये एक प्रथा है, संसद मार्ग बीजेपी ने भी किया है, संसद मार्ग कांग्रेस भी करती है, कम्युनिस्ट भी करते हैं, प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। आप जाते हैं वहां पे एक ज्ञापन देते हैं, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक ऐसा भी मार्ग था जो जेएनयू से सीताराम येचुरी ने एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट लीडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के रेजिडेंस तक किया था। बच्चे गए प्राइम मिनिस्टर के हाउस में पार्क में खड़े हुए, उन्होंने अपनी चिट्ठी पढ़ करके मिसेस गांधी को सुनाई, ज्ञापन दिया और आए। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, नोबडी इज टॉकिंग। सोनम वांगचुक अगर बैठ करके हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमने निवेदन किया सरकार को, क्यों सरकार नहीं आती? सरकार को नहीं मालूम है कि 50 मीटर दूर वहां से क्या हो रहा है? सोनम वांगचुक एक सम्मानित व्यक्ति है, एनवायरमेंटलिस्ट है, साइंटिस्ट है, और बीजेपी के समर्थक भी रहे हैं कुछ हद तक बहुत सी चीजों। उसके बाद भी नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम। कोई बात नहीं करेंगे आप? आपका एरोगेंस है, नहीं करेगा मंत्री रिजाइन तो नहीं करेगा। और उसके बाद जब मूवमेंट है, सड़क पे लोग उतरते हैं, वायलेंस के मैं खिलाफ था, पुलिस वालों को मारना बिल्कुल गलत। कहां खिलाफ? लेकिन बिल्कुल खिलाफ, सब खिलाफ, कोई नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता। अगर खिलाफ होते तो बोलते। आपको अभी भी ये संसद मार्च दिख रहा है। अभी मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट, आपको संसद मार्च की परमिशन देने वाली कौन पुलिस थी? दिल्ली की पुलिस। मेरी बात सुनिए। नहीं, अगर उन्हें लगता है कि इसमें अराजक भीड़ शामिल है तो क्या प्रधानमंत्री के आवास के सामने अड़ा दें? फिर कहेंगे कि उनका इंटेलिजेंस कहां गया? भाई इंटेलिजेंस कहां है? प्राइम मिनिस्टर बताएं, होम मिनिस्टर इस बात का जवाब दें कि इंटेलिजेंस कहां है। अगर उनका इंटेलिजेंस कह रहा है कि इस दायरे से आगे नहीं बढ़ने देना है तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मार देंगे। सुनिए, एक्साइट मत होइए, सुनिए जरा प्लीज, रिस्पेक्टफुली। देखिए जब ये तमाशा चल रहा था, रिस्पेक्टफुली मैं बोल रहा हूं आपसे, उस वक्त 11:50 से जेपी नड्डा के साथ इन्हीं के लोग बात कर रहे थे, सीजेपी के। ये ऑन रिकॉर्ड है। जेपी नड्डा अगर जेपी नड्डा सो मैं ये बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि बातचीत उस वक्त चल रही थी कि नहीं चल रही थी? जेपी नड्डा पहले बात कर लेते। अरे पहले बात कर रहे थे तो क्या लाठी बजाएंगे? मेरी बात सुनिए, आप जिस फैक्ट की बात कर रहे हैं मैंने केवल फैक्ट दोहराया है। उसी वक्त जेपी नड्डा 11:50 से 4 बजे तक बातचीत कर रहे थे।
अब आप सुनिए पहले मेरी बात जी। इस प्रोटेस्ट को हम कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं सर, मेरा एक्सपीरियंस मानिए, चाहे बीजेपी प्रोटेस्ट करती थी या हम। मैं छोटा बच्चा था, मैंने वाजपेयी को कनस्तर लेकर के लाजपत नगर में 10-10 रुपए का चंदा मांगते हुए भी देखा है, बहुत छोटा था मैं। ये सारी पार्टियां करती है, एवरीबॉडी डज इट, लेकिन हर पुलिस कोशिश करती है कि उसको उसका रूट रोके, उसको रोके, उसको वहां तक ना जाने दे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को 24 घंटे में बदला गया, एक नया कमिश्नर आया है, हाई हैंडेड है, और होम मिनिस्ट्री में अपने नंबर बनाने के चक्कर में उसने सब कुछ मिसमैनेज किया। ऐसी फोटो है वहां पे आपके क्या दिल्ली पुलिस ने मिसहैंडल किया? लिखा हुआ हर्षवर्धन जी, नाम नहीं लिखा हुआ। ओके, क्या दिल्ली पुलिस ने मिसहैंडल किया? हर्षवर्धन, पुलिस वालों के पास। एक सेकंड विवेक जी, सुन लीजिए। बिना बिल्ले के पुलिस वाले होते हैं क्या? आप बताइए ना पत्रकार। ओके ओके ओके, हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं, बहुत पेशेंस से सुन रहे थे वो आप सभी को, प्लीज। राम ये तो मैं भी मानता हूं दिल्ली पुलिस ने मिस हैंडलिंग की। इतनी भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, उसको पहले से ही नियंत्रित करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक की बहस में हम लोग बड़ा पीछे चल रहे हैं, मामला बहुत आगे निकल गया है। वहां से आपने शुरू किया था लेकिन फिर पीछे चले गए। अब मुद्दा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच श्रेय लेने की लड़ाई का है। अब मामला जहां पहुंच गया उसको जरा देखिए। और राहुल गांधी अभी विदेश की छुट्टियों से लौटे हैं, बहुत उत्साहित हैं, ऊर्जा में भरे हुए हैं, और सीधे जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने इस प्रदर्शन के एक दिन बाद धरना दिया है, ये सीधे सीधे वो कोशिश है जो नेपाल, जो श्रीलंका, जो बांग्लादेश बनाने की कोशिश है। इसको आप लोग जरा गंभीरता से देखिए, ये अब सामान्य बात नहीं रह गई। मैं भी इस पक्ष का हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना चाहिए था, नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जो कल का प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से उस प्रदर्शन में भी अराजकता करने की कोशिश की गई, ऐसा भी नहीं कि उसमें छात्र नहीं थे, उसमें ढेर सारे छात्र थे, मासूम छात्र थे, निर्दोष छात्र थे, वो आए हुए थे, लेकिन उसके बीच में ढेर सारे उपद्रवी भी थे। और इसीलिए दोनों तरफ बच्चों के ऊपर भी लाठियां चली हैं, पुलिस वालों के भी हाथ पैर टूटे हैं, ये सब कुछ हुआ। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जिस तरह से इसमें आए हैं, और अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये पूरा का पूरा जो तिलचट्टों की जमात वाला मामला है, ये अरविंद केजरीवाल प्रेरित है। चूंकि आम आदमी पार्टी की साख समाप्त हो चुकी है, वो दिल्ली में अब कोई भी आंदोलन करके वापस नहीं आ सकते थे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनका तब का पूरा जो सहयोगी मंत्रिमंडल था वो पंजाब ही ज्यादा रहता है। उन्होंने ये तरीका निकाला कि इसके जरिए हम मूवमेंट खड़ा करते हैं। राहुल कांग्रेस को अब लग रहा है कि ये तो हम बहुत पीछे छूट गए, और इसीलिए अब अराजकता में आगे जाने की होड़ लग रही है। ये खतरनाक, मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास के सामने जिस तरह से बिना बताए कांग्रेस पहुंची है, वहां उनके बड़े नेता, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक किया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जब गए थे पार्लियामेंट के अंदर और माननीय राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने रिक्वेस्ट किया कि साहब डिस्कशन करने का मौका रास्ता दीजिए, लोकतंत्र में जनता का वोट होता है, सरकार से रास्ता लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, रास्ता लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन होता है, जिसकी इजाजत है। पिछले 22 दिन से तिलचट्टों का प्रदर्शन चल रहा है, और छात्रों के जो मुद्दे हैं वो गंभीर हैं। नीट का पेपर लीक गंभीर मुद्दा है। इस सरकार ने नीट का पेपर दोबारा कराया, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, ठीक से होने के बावजूद कह रहा हूं कि मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है कि इस अराजकता का भी समर्थन किया जाए। ये नहीं हो सकता है कि इसको ढाका, काठमांडू और श्रीलंका, कोलंबो बनाने की कोशिश की जाए। 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। अब पहले तो तिलचट्टा नहीं, तिलचट्टा ठीक है हर्षवर्धन जी, थोड़ी तो इज्जत दे दीजिए, देशभक्त लड़के हैं। दूसरी बात, जब राहुल गांधी गए स्पीकर के पास, अरे कमाल कर रहे हैं आप, कॉकरोच का मतलब क्या होता है? नहीं, एक मिनट, मैं अंग्रेजी वाला आदमी नहीं हूं, मैं अंग्रेजी वाला आदमी नहीं हूं। कॉकरोच का मतलब तिलचट्टा ही होता है ना, कॉकरोच जनता पार्टी नाम बनाया हुआ, तिलचट्टा ही हुआ ना। ये तिलचट्टा को आपने क्या दिक्कत है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं ना, कमाल कर रहे हैं। तिलचट्टों को तिलचट्टा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो खुद तिलचट्टे हैं, जो गायब हो गए कल पूरे समय जब छात्र आए हुए थे देश भर से, उनको आपने पूरी तरह से डायरेक्शन लेस कर दिया। वो जिस तरह से घूम रहे थे, उनको कोई देखने वाला, बताने वाला नहीं था। 3 घंटे तक तिलचट्टों के नेता गायब थे। विक्रम सिंह जी भी मेरे आप छात्रों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, आप दोनों लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए क्या है कि वो जो सीजेपी, ये जो बॉट के जरिए बनाया गया अकाउंट है,
जो यूएस से कई मिलियन डॉलर की फंडिंग पाने वाले लोग हैं, इनके पास इनके जब आंदोलन की शुरुआत हुई या कहिए कि धरने की शुरुआत हुई, कितने आदमी पहुंचते थे? कभी 200, कभी 500, कभी 1000। फिर लेफ्ट को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा मौका है, फिर लेफ्ट वाले घुस गए तो वो 2000 बन गए 3000। फिर आम आदमी पार्टी वाले घुस गए तो वो बन गए 5000। अब शाहीन बाग वाले घुस गए, फिर जहांगीराबाद वाले घुस गए, फिर बन गए वो 10-20 हजार। और फिर बताया जा रहा है कि नहीं, ये 20 मिलियन फॉलोअर वाली पार्टी है। अरे कोई 20 मिलियन फॉलोअर वाली पार्टी नहीं, ये 250 आदमी पहुंचते थे उनके यहां, और नृत्य में पारंगत लोग पहुंचते थे, जिनको डांस का शौक है वो लोग पहुंचते थे। फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम सारा का सारा इन हो गया, ये पॉलिटिकल सिस्टम सारा का सारा इन हो गया। केके जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर डीजीपी साहब के पास मुझे जाना है। केके जी, देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये सीजेपी एक मुखौटा था। जब देश भर में कांग्रेस और विपक्ष पार्टी अपना वजूद खोने लगी पूरी तरह से, चाहे चुनाव का विषय हो, SIR पे प्रदर्शन हो, जो भी विषय राहुल गांधी और विपक्ष ने उठाया, जनता ने सिरे से नकार दिया और अपने वोट से साबित किया इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। तो ये मुखौटा क्रिएट किया। मैं राम जी केवल 2 छोटी छोटी बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी प्रश्न बहुत उठाया गया, इसलिए कह रहा हूँ। क्या पहली बार पेपर लीक हुआ? 2004 से लेकर और 2014 तक दर्जनों पेपर लीक हुए। गहलोत सरकार में तो 5 वर्ष में 19 बार पेपर लीक हुआ। किस मंत्री का इस्तीफा हुआ? किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या केंद्र की यूपीए सरकार के मंत्री ने दिया? और ये सारे नीट के पेपर हुए, नीट के, रेलवे के, इंजीनियरिंग के सारे पेपर लीक हुए कांग्रेस के समय। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो है, ये प्रोपोगंडा, इसके लिए इसको केवल यूज किया गया है। मूल विषय तो अराजकता है, और अभी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप भी हेडलाइन चला रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी क्या मांग कर रहे थे, कल भी क्या मांग कर रहे थे कि इस विषय पर चर्चा हो। और अभी जब वहां पर आपने भी अभी हेडलाइन चलाया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए उनसे बात करने, और उन्होंने कहा कि भाई चर्चा पे तो विचार हो रहा है, अब सारे दलों के लोगों से मिलकर टाइम और समय तय कर लेंगे, और कितने घंटे तय करना है वो तय कर लेंगे, और फिर स्पीकर अनुमति देंगे। चर्चा से तो हम पीछे नहीं। तो अब वो कह रहे नहीं, हमें इस्तीफा भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी मांग थी ही नहीं, आप तो ये मांग ही नहीं उठाए। अब आप नहीं, अब मेरा मांग ये भी होगा। तो एक नेता प्रतिपक्ष जिसका कोई विश्वसनीयता नहीं है कि वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, उसको तो केवल ये चाहिए कि किस देश में, और ये बात वो स्वयं कह चुके हैं कई बार राहुल गांधी, कि यह देश 1 साल में ये हो जाएगा, अराजक हो जाए, ये सब चीजों का वो समर्थन करते रहे। तो ये कम से कम मैं कहता हूं कि विपक्ष विदेशी षड्यंत्रकारियों के हाथों में खेलने की गलती न करे। और अभी जो बातें हो रही हैं, ये चीन अभी एक वामपंथी मित्र मेरे यहाँ बैठे हैं, इनका तो भारत के कभी उस पर विश्वास रही नहीं सर। गणेंद्र भारद्वाज, ये तो नक्सली लोग हैं। गणेंद्र जी, ये इन्हीं की एक विंग रही है। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इनको नक्सली बोला। मैं ये कह रहा हूं ये तो अर्बन नक्सली हैं। इन्हीं की एक विंग जो है, नक्सल जो है, जिसको समाप्त किया है हमने। ये क्या चाहते हैं? तो बंदूक गोली इसी के उसको मानते रहे। तो इनको तो भारत में जब तक अस्थिरता नहीं फैलेगी, इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। ये तो जो है मंत्री जी को रेजिग्नेशन देने वाले दलाल लोग हैं, इनकी तो सोच है। मंत्री जी से रेजिग्नेशन ले लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनकी सोच है कि देश कैसे अस्थिर हो। डीजीपी साहब मेरे साथ इनकी यही सोच है। फेयर पॉइंट आना चाहिए। ये बताइए विक्रम सिंह जी, एक फेयर पॉइंट आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं डीजीपी विक्रम सिंह जी इस वक्त मेरे पास साथ हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था डीजीपी साहब ने बहुत अच्छी संभाली। डीजीपी साहब मुझे एक बात बताइए, पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस करे तो क्या करे? केवल पिटे? राममोहन जी, अपनी गाड़ी में बैठ जाए तो सुरक्षित नहीं, बाहर खड़ी रहे तो सुरक्षित नहीं, किसी को रोके तो सुरक्षित नहीं, ना रोके तो सुरक्षित नहीं। कई जगह तो जवान केवल खड़े थे ड्यूटी पर डंडा लिए हुए, मॉब आया उनको घसीट घसीट के मारने लगा। राममोहन जी, पुलिस के मिजाज में नहीं है कि कर्तव्य विमूढ़ होना।
वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा प्रसाद देना, ये पुलिस के मिजाज में रहता है। ये तो दूसरी बात है कि दिल्ली की उप संस्कृति दूसरी है, मैं कहां की बात कर रहा हूं आप समझ सकते हैं। लेकिन यही है, यहां पर मुझे उम्मीद थी, खैर पुलिस कमिश्नर बदल गए, ये काफी बड़ा संकेत है कि पुलिस की कार्य पद्धति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। 110 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें 10 अधिकारी फ्रैक्चर्स हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां पलटी गई हैं, आगजनी हुई है, महिला पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई है। इसके अलावा मोदी तू मर जा, शाह तू मर जा और इस तरीके के नारे, अनुच्छेद 370 से नीट से क्या मतलब है भाई, शर्जिल इमाम से क्या मतलब है नीट से। और इसके अलावा आप ये जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी बांग्लादेश जो मुबारकबाद पेश कर रहा है, तो आपकी जो सोहबत है, जो संगत है, जिनके बीच आप उठ बैठ रहे हैं, और हमारे राजनीतिक मित्रों को इसमें बहुत बड़ा अवसर दिखाई पड़ा, जिसपे कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। ऐसा मौका बार बार रोहिणी नक्षत्र का उदय नहीं होता है। तो जब रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ है, तो जितना लाभ ले सको। एक मोहतरमा कहती हैं, क्रांति की खुशबू आ रही है, मुझे इसमें गुंडागर्दी की दुर्गंध आ रही है। और अगर पुलिस अपने पे आ जाती राम मोहन जी, तो ये पहले ही ये एक तरीके से डिफ्यूज हो सकता था। इसकी एसओपी में खोलूंगा नहीं, पहले ही हो सकता था, और ये हम करके दिखा चुके हैं। लेकिन शायद अगर वहां पर कोई एक पॉलिसी पैरालिसिस रही होगी, जिसके कारण ये हो गया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से अगर शुरू कर दें तो इसको बिल्कुल निष्क्रिय किया जा सकता है, और होना भी चाहिए। जनजीवन को बंधक बना करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त वहां पर क्या एक्शन हो रहा है, उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, राहुल गांधी भी हैं, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां पर हलचल किस तरह की हो रही है, ये विजुअल्स इस वक्त लाइव में आपको दिखा रहा हूं। ये प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर की तस्वीर है, जहां पर पुलिस ने पहले रिक्वेस्ट की, मंत्री आए थे बातचीत करने के लिए, बातचीत में बात नहीं बनी। अब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो यहां से हट जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा सकती। ये सामान्य प्रोटोकॉल है। अब देखिए वहां पर भीड़ कितनी ज्यादा है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव को हटाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक ये देखिए, अब वहां पर जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो भीड़ इकट्ठी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंच गए राहुल गांधी के साथ, उनको हटाने की कोशिश इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है। और ये चल रहा है। मैं इसी बात को लेकर कह रहा था कि ये सारी की सारी कोशिश यहां ले जाने की, सीजेपी बहाना है। सीजेपी से राहुल गांधी ने जितना मन किया उतनी दूरी बनाई। मानव इस वक्त लाइव है मेरे साथ ग्राउंड जीरो से। मानव जरा बताइए क्या हो रहा है। जी देखिए, लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों लगातार डटे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। बीच में दोनों ओर से धक्का मुक्की हो रही है। ये बात भी निकल के आई कि राहुल गांधी की तरफ से भी धक्का मारा गया, पुलिस की तरफ से भी धक्का मारा गया, और करीब बीते 10 मिनट से यही सीन लगातार जारी है। यही गतिविधि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और रिपब्लिक भारत की आगे मौजूद है और दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरीके से राहुल गांधी लगातार अटके हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास का जो गेट है, जहां पर वो लगातार 1 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस गेट को छोड़ना नहीं चाहते। लगातार केंद्रीय मंत्री की तरफ से यहाँ पर अपील की गई, लगातार पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपील की गई, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। साथ में अभी अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में दोनों लोग यहाँ से, अब आप देखिए ये वो तस्वीरें हैं, जितने भी सभी कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ये जगह यहाँ से खाली हो गई है, हिरासत में लिया गया है यहाँ पर। और अब देखिए सभी बड़े नेता भी यहाँ से जा चुके हैं, तो अब ये जगह धीमे धीमे खाली होती हुई दिखाई दे रही है। जो सभी कार्यकर्ता थे उनको भड़क है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो तस्वीर अब देख रहे थे कई घंटों से, वो तस्वीर अब यहाँ पर बदल रही है। बदल इस तरह से रही है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को यहाँ से हटा दिया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देखिए पप्पू यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। और ये एक के बाद एक देखिए, पहले कांग्रेस के नेता यहाँ पर थे, अब पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये लगातार वो तस्वीर है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और एक के बाद एक जो तमाम नेता है वो यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आगे आके तस्वीर दिखाइए किस तरीके से पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तरीके से भिड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दिए पुलिस के साथ। और अब देखिए पप्पू यादव को भी हटाया जा रहा है, पप्पू यादव को भी हटाया जा रहा है। पप्पू जी
आपको भी तो ये देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। जाहिर बात है कि आप समझ गए होंगे कि छात्र तो केवल ढाल हैं। सरकार ने कहा है कि वो नीट के छात्रों से बात कर रही है, आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जिनकी राजनीति थी वो इससे ठंडी पड़ सकती है और इसलिए उसमें गर्माहट लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास, जो सबसे सुरक्षित इलाका होता है, बहुत सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर भी यह हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सारी चीजें एकदम खुलकर सामने आती जा रही है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। MDH